अब आपको दिखाते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। परमात्मा ने ये बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और जड़ वो स्वयं थे, उसको ये दास बताएगा। ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या बताया है कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 15 के 1 से 4 और 16-17 में इसको पूरी अच्छी तरह से इसके सांकेतिक वर्णन है। अब विस्तृत से परमात्मा बता रखा भगवान ने, ये दास समझाओगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये देखिएगा, कबीर जी की वाणी है। अक्षर पुरुष, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। यहां से देखो, ये परमात्मा गुप्त है, जड़ गुप्त होती है। अब अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना जो है ये अक्षर पुरुष है, इसको पर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। ये तना है, इस तने के एक मोटी डार है, ये क्षर पुरुष कहो, इसको सर ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो अर्थात सर पुरुष, या काल ब्रह्म कहो, ये डार है। और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी ये शाखाएं हैं। अपने आत्मा इस शाखा तक आहार कहाँ से मिलता है? इस मूल से चलता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला, तीनों लोकों में प्रवेश करके, ये कौन है? जड़, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल है, ये जड़ है। अब ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये अक्षर पुरुष, ये सर पुरुष, और ये तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। पुण्यात्मा, प्रत्येक सत्संग में बहुत से भक्तजन श्रद्धालु जिनको ये पुस्तकें मिली हैं और टेलीविज़न के माध्यम से ये अमृत ज्ञान उन तक पहुंचा है प्रभु की कृपा से, वो अब यहाँ आ रहे हैं। दूर दूर देश से बहुत आ रहे हैं, दूसरे प्रांतों से बहुत आ रहे हैं। अब उनका सौभाग्य है कि उनको 3 दिन यहाँ रहना होगा और तीनों दिन वो परमात्मा की भक्ति सुनेंगे, आँखों प्रमाण देखेंगे, और फिर शेष समय में यहाँ के पुराने भक्तों से वो मिलेंगे, चर्चा करेंगे। कोई दुखी है वो कहेगा मैं इतना दुखी था, इस पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं होगा और यहाँ आने से मुझे इतना लाभ हुआ। अब हम किसी और के माध्यम से कहें तो इन्हों सोचें इन एजेंट बना रखे होंगे। यहाँ तो एक नहीं 1000 आप न पाओगे, बल्कि कई हजार। नो कहते हमारा ये बुरा हाल हो गया था, जिस दिन से कबीर परमेश्वर की शरण ग्रहण किया हमने बहुत गुना राहत मिली। ये दुख तो दूर होंगे ही होंगे, और जो सबसे बड़ा दुख जन्म और मृत्यु का है, जो ना ब्रह्म का मिट रहा, ना ब्रह्मा विष्णु महेश का समाप्त है, और ना ही पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म का मिट समाप्त है, और रोग और कटेगा आपका। वो समस्या, उस पूर्ण मोक्ष का समाधान और मिलेगा आपको। ये जो सुख आपको दिए जा रहे हैं ये तो रूंगे में दे रहे हैं आपको। रूंगा क्या होता था? गांव में पहले हम छोटे छोटे थे तो कोई सब्जी बेचनी आ जाता, कोई कचरे बेचनी आ जाता है, तो उससे जब वो लेते, कोई आम बेचनी आ जाता, तो वो कैसे तोलते थे? जैसे गेहूं या बाजरा ज्वार, गेहूं की कहते 2 बार तोलांगे, गेहूं के बदले में कहते जैसे 1 किलो गेहूं डाल दिए तो 2 बार में उसके बराबर आम तोल के देते थे।
वो तो सौदा हो गया। 1 किलो गेहूं के बदले में 2 किलो आम दे दिए। फिर न्यू क्या करती हमारी काकी ताई माई, भाई रूंगा और दे। रूंगा, रूंगा मीन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो 3-4 आम उठा के, एक आम देता पहले ना भाई थोड़े हैं और दे, 2-3 आम और फ्री में देता। वो रूंगा क्या करते, वो सौदे में नहीं था, वो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो ये जो आपको यहाँ सुख मिलेंगे, किसी की कैंसर ठीक हो रही है, किसी का कोई बीमारी थी, किसी को बुरा हाल था, और तरह की 100 प्रकार के शारीरिक मानसिक या गृहस्थी कोई व्यवसाय में हानि थी, वो सुख होंगे, वो तो रूंगे में होंगे, आपके रूंगे में वैसे ठाके देने हैं। और असली जो सौदा है यहाँ का, वो तो जन्म और मृत्यु के इस रोग का नाश करना है। हमारा असली उद्देश्य वो है, सौदा हम वो करने आए हैं। तो आप यहाँ दुख और एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको दिया जाता, वो तो रूंगे में देता भगवान, अपने कोटे में। यदि हमारे भाग में सुख होते, कर्म में, प्रारब्ध में, तो दुख ना आते। हमारे प्रारब्ध में दुख थे, परमात्मा कबीर परमेश्वर उस प्रारब्ध के पाप कर्म को काट के आपके सुख लिख देता है। अब आप जी ने देखा, अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी नासवान है, इसलिए इसको सरपुरुष कहा। सरपुरुष, सरपुरुष, सरपुरुष माने अक्षर पुरुष, यानी सिद्ध है, नासवान। और एक अक्षर पुरुष, अक्षर माने अविनाशी, जिसका नाश ना हो, ऐसर, ऐछर। हम अपनी संत लैंग्वेज में उसको क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष बोलते हैं। अक्षर, क्षर पुरुष या नाशवान, अक्षर जो जिसका नाश ना हो। अपने आत्माओं, अब अक्षर पुरुष भी कहा इसको, और फिर भी ये अविनाशी नहीं बताया। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, परमात्मा की तत्व ज्ञान रूपी तराजू से तोलना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान, इनका जन्म मृत्यु होता है। पुण्यात्माओं, ये बात सबसे पहले खटकती है सिंधु समाज के पुण्यात्माओं को कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताने वाला हमने आज तक ना सुना, हमने ना कदे देखा। तो पुण्यात्माओं, जो ना देखा ना सुना, वो दास सुनाने आया है उस परम पिता की आज्ञा से। इसलिए यहाँ एक थोड़ा सा संकेत, आपको एक प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो ये पुण्यात्माएं आगे सत्संग सुने भी नहीं। अब देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संक्षिप्त सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी वाली। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। फोन नंबर और फैक्स नंबर ये है इनके। अब ज्यादा नहीं, इसका थोड़ा सा अंश लेंगे। 123 पृष्ठ पे, 123 पृष्ठ पे, 3रा स्कंद, और इस पे भगवान विष्णु जी बता रहे हैं अपनी सतिथि, हमारा के ब्योत है, क्या बुनियाद है। अपनी माता दुर्गा की महिमा करते हुए विष्णु जी कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म और तिरोभाव मन मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो।
जगत जननी और हो प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द दुर्गा के लिए है, ये याद रखना, प्रकृति दुर्गा को भी कहते हैं। ये गीता जी में काम आओगा आपका, जब इन तीनों देवताओं की दुर्गा और काल से उत्पत्ति दिखाएगा दास। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे क्या कि उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी इति सिद्धम। और ये इससे ये हुआ कि केवल नियमित कार्य कर सकते हैं, ना किसी के एक संस्कार को घटा सकते ना बढ़ा सकते। अब इस छोटे से पवित्र लेख से, इस पवित्र पुराण के छोटे से लेख से 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, अविनाशी नहीं है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माँ है, माता है। और तीसरा ये हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। चौथा ये हो गया कि ये केवल वर्क डन दे सकते हैं, आपके प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आपके पुण्य है तब तक पुण्य देंगे, पाप आगे तक पाप भी आपकी मुंडी पकड़ कर देंगे, वो भी आपको देंगे। ये हल्ला नहीं देंगे आपको बाहर। पुण्य है इतना पुण्य भी ठाठ जितने सारे देंगे, तुम्हारी इतना भी हेरा फेरी नहीं करेंगे ये। अब ये पवित्र गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता, ये कोड वर्डों में है। पवित्र 4 वेदों का सारांश है। एक वेद अनुवादित, ये यजुर्वेद है, इसका अनुवाद होकर इसी मोटी पुस्तक बन रही है। और इसके 1200 कुछ पृष्ठ हैं, 1216 पृष्ठ हैं। एक वेद, ऐसे ऐसे 4 वेद हैं। ऋग्वेद इससे कम से कम 2-3 गुना। तो इन 4 वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवत गीता जी। और श्रीमद् भगवत गीता कोड वर्डों में है और बहुत ही संक्षिप्त में, काफ़ी ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को गीता जी के ज्ञान से 80% बात समझ में आ जाती है, बाकी शेष परमेश्वर कबीर जी की वाणी में विस्तार से है। अब श्रीमद् भगवत गीता जी को समझने के लिए सारी भूमिकाएं आपके समक्ष बनाई जा रही हैं। कैसे? अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है ही है, ये 3, ये कैसे हैं? इनकी आयु कितनी है? ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो वर्ष बनते कैसे हैं इनके? जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों की कुल वर्ष 43,20,000 होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के मिलाकर के यह एक चतुर्युगी बन जाती है, चतुर्युग। और इसके कुल 43,20,000 वर्ष होते हैं। और कलयुग के अंदर 4,32,000 हैं और द्वापर में 8,64,000 हैं और त्रेता में 12,96,000 हैं और ऐसे 17 लाख कुछ उसमें सतयुग के अंदर। तो कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष बनते। और ये एक चतुर्युग हो गया 4 युगों का। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। हम इसको लमसम में 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि ले लेते हैं। तो एक दिन रात हो गया ब्रह्मा जी का। ओए होए। और ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीनों का 1 वर्ष बना इस ब्रह्मा जी का 1 वर्ष। ऐसे बने हुए वर्ष 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की
और इससे 7 गुनी विष्णु जी की, विष्णु जी से 7 गुना लंबी आयु शंकर जी की, महेश जी की। अपने आत्माओं जब 70,000 बार वो शिव मर लेगा काल का पुत्र, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। और ये ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल, ये ब्रह्म जो कहता मेरे भी तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अब जैसे दिव्य कैसे है, अलौकिक कैसे है कि श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत का युद्ध करवाया गया, सारे कर्म इसने करे हैं। और वो आखिर में जो प्रतिज्ञा की थी श्री कृष्ण ने कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, वो बिठाया काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और जन्म कैसे इसके अलौकिक हैं, ये ऐसे इसका एक ब्रह्मांड का नाश होगा और ये ऊपर रहता ब्रह्मलोक में ये काल। तो 70,000 जब त्रिलोकीय शिव मर लेंगे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की जब टर्न वाइज जैसे मृत्यु हो रही है, उसमें एक काल मरेगा, यो इस शरीर को छोड़ देगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसको बहुत परेशानी होगी, मृत्यु होगी जब इसकी बहुत बुरी तरह इसके जैसे लाख भी चूक डंक मारते हैं ऐसे इस काल को पीड़ा होगी। और बहुत का कुछ समय तक ऐसे भुगत कर ऐसे दुर्गा ऐसे ही हो, तब इनकी मृत्यु होगी। ये शरीर यहाँ रह जाएगा, सब प्राणी, ये पूरा ब्रह्मांड विनाश में आ जाएगा। ये पूरे के पूरे सभी, वो काल भी, दुर्गा की आत्मा भी और हम सभी की जो यहाँ रह जाएंगे, पार नहीं हुए, वो दूसरे ब्रह्मांड में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। वहाँ सूक्ष्म रूप में जीव होंगे और काल और दुर्गा का वहाँ जाते ऑटोमेटिकली शरीर युवा बन जाएगा उस क्षेत्र में, ऐसा वातावरण होगा, औरों का नहीं बन पाएगा। ये परमात्मा का विधान कबीर परमेश्वर का है। ये युवा होंगे, फिर अपने ही दोनों के संयोग से फिर ये उत्पत्ति फिर शुरू होगी जीवों की। तो जो एक बार एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव की मृत्यु हो लेगी, एक युग होगा इस अक्षर पुरुष का, ए ओनली युग। यहां चतुर्युग नहीं चलेगा, यहां केवल युग चलता है। उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का एक युग होगा। ऐसे ऐसे 1000 युग की उस परब्रह्म की का दिन और इतनी ही रात्रि, 1000 युग का दिन उतनी ही रात्रि, ऐसे बने हुए युग उत्तरा गजब युग। और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की आयु उस अक्षर पुरुष की है। अब इसको अक्षर पुरुष इसलिए कहा कि इतनी लंबी उम्र है, यू कद मरेगा, इसलिए इसको गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में अक्षर पुरुष कहा है। मरे तगा, लेकिन इतनी लंबी उम्र हो लेगी जब मृत्यु होगी, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो पुरुषोत्तमता कोई और भगवान है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी, वास्तव में अविनाशी वो परमात्मा है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। अब आप जी को यहाँ दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4। ये देखिए, अथ पंचदशो अध्याय 15वां। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम
ये एक मजबूत पीपल का वृक्ष, अश्वत्थम पीपल के वृक्ष को, क्योंकि पहले अश्व यानी घोड़े को सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता था, उससे भी मजबूत फिर कहते हैं उसी तरह मजबूत ये पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष समझो अव्यम अविनाशी कहा जाता है। छंदासी यस्य प्रणानी, छंद माने विभाग, न्यारे न्यारे छंद होते हैं ना, तो कहते हैं ये छंद में जो समझो ये उसके पत्ते, उसके सब पत्ते आदि सभी छंदों को ये तम वेद जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वेदवित यानी तत्वदर्शी संत है। इन्हीं के अनुवाद को देखेंगे। ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर, वो जड़ तो है पूर्ण परमात्मा, गीता जी बता रही है, और ये चित्र आपको समझा रहा है, देखिएगा। आदि पुरुष परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म, ये तो मूल है, और अध है शाखम, ये नीचे को तीनों शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों गुण रूपी शाखा। अब गीता ज्ञान दाता ने इतना ही बताया है, अब देखिएगा। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, अध है शाखम, यहाँ ब्रह्मारूप रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत अनुवाद है। अध है माने नीचे होता है, ये देखिएगा, ये दूसरा श्लोक है गीता जी का, इसमें अध है दो बार लिखा है, इसका अनुवाद इन्होंने ही किया है। यहाँ देखिएगा 323 पे, ये 324 पे इन्होंने अनुवाद किया है। अध है माने नीचे, और अध है माने नीचे, अध का अर्थ होता ही नीचे है, नीचे। तो अब हम फिर अनुवाद स्वयं करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो अड़ंगाकरण का ठेका ले रखा था, पता नहीं था ज्ञान का, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे, इसलिए कुबाड़ अड़ंगाई कर दिया। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर वाले रूपी तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, नीचे को शाखम, अध शाखम या नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इन्होंने छंदों को वेद बोला है, जैसे भी वेद जिसके पत्ते कहे गए। हमने अपना निष्कर्ष लेना है, उस संसार रूप वृक्ष को जो व्यक्ति मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, स वेदवित, स माने वह है, वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात तत्वदर्शी संत है। यहाँ देखिएगा 2 में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप है, तीनों गुण रूप है, जल से बड़ी हुई, विषय परवाला शाखा, विषय परवाला शाखा, विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तरकादि योनि रूपी शाखाएं, ये कीतड़ंगा डायरे हैं। ये तीनों शाखाएं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अध माने नीचे, ऊपर, और ऊर्ध्व माने ऊपर, फैली हुई हैं, सर्वत्र नहीं है। ये ऊपर स्वर्गलोक में, नीचे पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर ये बोला ही जा रहा था ज्ञान। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली, यानी जैसा जिसने कर्म किया है उसको अनुसार रखने वाली, नियमित रखने वाली, कर्मों के अनुसार बांधने वाली, मूलानी मुख्य कारण है, अहमता ममता वासनानी मुख्य कारण है जीवों को कर्मों के अनुसार यहाँ रोक के रखने के। मैं ये तीनों देवता नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, अनुसंततानी व्याप्त हो रही है। अब देखिए तीसरे में, अब यहाँ ये देखना कि तीनों गुण रूपी शाखाएं, ये दूसरे में अभी आपने देखा दूसरा श्लोक चल रहा था यहाँ पर, ये उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं, ये विषय पर वाला शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं, सर्वत्र नहीं। अब यहाँ रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, आप जी ने भी देख भी लिया, लेकिन थोड़ा सा क्लियर और करना पड़ेगा। अभी आप जी ने देखा था श्री
मद देवी भागवत केवल हिंदी वाली में। अब संस्कृत विद संस्कृत आपको दिखाते हैं ताकि आप जी का यो असंग जन्मों का अज्ञान अंधेरा आसानी से हट सके। ये तो खुरपियाँ पढ़ना पड़ा है कि सहज हटेगा। अब देखियो ये संस्कृत सहित श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सैमात्यम। और ये खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई द्वारा प्रकाशित है। देखिएगा इसके तीसरे स्कंद को दिखाते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। तीसरा स्कंद यहाँ प्रारंभ होता है और इसके प्रश्न नंबर 11 पे देवी भागवत के प्रश्न नंबर 11 पे और तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 5 का अरे श्लोक नंबर 8 ये 7वां समाप्त हो गया। 8 आपको सुनाते हैं। हे माता, शंकर भगवान बोल रहे हैं, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हैं हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण क्यों युक्त किया है। यहां देखना, अभी संस्कृत और देखेंगे बापा। यहां 7वां समाप्त हुआ, ये 8वां है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च कथम अहम विहित च तमोगुण है। मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, क्यों पैदा कर दिया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। सुवित किमु सतोगुण हरि। और विष्णु ने ये हरि कहे, विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब आपके समक्ष ये क्लियर हो गया। तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है और मूल मालिक वो जड़ है। बीच का कोई विवरण गीता ज्ञानदाता ने नहीं दिया। इसने हाथ खड़े कर दिए कि इस आगे मैं नहीं जानता इस संसार रूपी वृक्ष की रचना को। उसको तो तत्वदर्शी संत बताओगा, उनसे सुनो। और वो परमेश्वर स्वयं ही सतलोक से चलकर आता है, अपने यथार्थ ज्ञान को अपनी श्रेष्ठ आत्मा पुण्य आत्माओं को बताता है। वही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक ये स्पष्ट किया है कि उसने प्रश्न उत्तरी की है कि उससे परमात्मा आप अपने यथार्थ नाम से परिचित कराइए। उसमें स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा, उसका यथार्थ नाम कबीर देव है। वो अपनी कबीर वाणी के माध्यम से यथार्थ ज्ञान का प्रचार करता है और सतलोक से में रहता है, वहां से चलकर आता है और उस संत रूप में प्रकट उस परमात्मा को, ऋषि या संत रूप में प्रकट उस परमात्मा के द्वारा बोलिया गया जो अमृत वाणी है वह उनके अनुयायियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अमृत के तुल्य उनको अच्छी लगती है, स्वादिष्ट होती है, उसको बहुत प्यारी होती है उनको।
और वो परमात्मा ऊपर तीसरे धाम में रहता है, विराजमान है। वो परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 यानी 86 के मंत्र 26 और 27 में कि वो कबीर देव परमात्मा अपने उस निज स्थान से गति करके अपनी प्यारी आत्माओं को बिजली की जैसी गति से आकर मिलता है, उनके संकटों का निवारण करता है। अपन आत्माओं पहले ये प्रकरण पूरा कर दें, फिर वो भी दिखाएंगे। पहले मौखिक बता देते हैं। तो वहाँ से चलकर आता है, उनके उस भक्तों के रास्ते साफ करता, सुगम बनाता है, उनके कर्मों को, उनके आने वाली आपदाओं को हल्का करता है, उनको समाप्त करता है, उनके विघ्न नाश करता है। अपने रूप को सरल करके हल्का तेज पुंज का रूप बना को परमात्मा, और ऐसे पुण्यात्माओं को मिलता जैसे आकाशीय बिजली अपने गिरने वाले स्थान पर ही केंद्रित होकर वहां गिरती है। जैसे पहले कांसी के बेले थाली हुआ करते धातु के, और उस जब वर्षा के अंदर बाहर कोई थाली बेला होता, हमारी दादी क्या करती न, भीतर रख लो बिजली पड़ जाएगी। तो ऐसे वो बिजली उसी पर गिरती थी, कांसी धातु का विशेषकर। तो ऐसे बताया कि वो परमात्मा उन्हीं प्यारी आत्माओं को आकर मिलता जो आण जोगी है, जो उनको समझ सकती है, उसके ज्ञान को, उसको अनुकूल है। उनमें से 6 तो दास को याद है किन किन को मिले परमात्मा, उनको ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान के उद्देश्य से, यथार्थ ज्ञान देने के उद्देश्य से वो परमात्मा उनसे मिलते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास जी को, साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को जो खेखड़ा में है, और आदरणीय गरीबदास जी छुडानी हरियाणा के अंदर, गांव छुडानी, जिला जर्जर वर्तमान में, पहले रोहतक जिले में होता था। और आदरणीय नानक साहिब जी ये सिख धर्म के प्रवर्तक। इन 6 महान आत्माओं का तो दास को पता है कि उन्होंने परमात्मा मिले, और जब नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, सचखंड से फिर वापस छोड़ा उनको सतलोक से, और बताया कि मैं बनारस के अंदर काशी में दानक की भूमिका करने गया हुआ हूँ। नानक जी जब वापस आए, आते ही सीधे प्रथम उदासी में वहाँ पहुँचे, बनारस में, काशी में। और जब परमात्मा को देखा, सतलोक में देखा था, फिर वही परमात्मा देखा वहाँ खड्डी में बैठकर कपड़ा बुनते हुए, तब उन्होंने अमृतवाणी बोली थी, आंखों देखा हाल बोला था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 24 पे अंकित है ये वाणी। फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, ये धानक रूप रहा करतार। ओए होए, ऐसे गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जज दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में यही प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में स्पष्ट किया कि वो कबीर देव परमात्मा ज्ञानियों को उपदेश देने कर उनको तृप्त करने के उद्देश्य से उनको मिलता है, और वो परमात्मा सहनशील है। सब दुष्टों का जो ज्ञान के दुश्मन है, भगवान के मार्ग में बाधक संत, उनके ज्ञान का नाश करता है, और वो सभी दुखों का निवारण करने वाला है। तो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने ज्ञान को यहाँ अपने द्वारा रची सृष्टि को बताया। अपनी वाणी में परमेश्वर ने बताया वो पूर्ण परमात्मा हम ही हैं। लेकिन यहाँ गीता ज्ञानदाता क्या कहता है कि मैं नहीं जानता, तेरे और मेरे डिस्कशन में, तेरे मेरे विचार काल में, अर्जुन गीता के ज्ञान में, मैं इस सृष्टि रचना के बारे में, संसार रूपी वृक्ष के पूरे सर्वांग के बारे में मैं नहीं बता सकता,
क्योंकि उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की ब्रह्मण मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के ने जो अपने मुखारविंद से बोली हुई वाणी है उसके अंदर पूरे विस्तार से ज्ञान कहा गया है, और उसको तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे समझो। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है। तो गीता ज्ञानदाता अपरिचित यथार्थ ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। यहां ये क्या कह रहा है कि यहां तेरे मेरे और डिस्कशन में मैं पूर्ण रूप से नहीं बता पाऊंगा। इसने बता दिया ऊपर न जड़ नीचे न तीनों गुण रूपी शाखा, बस संसार रूपी पीपल का वृक्ष है। और जो इसको जानता है सभी अंगों को, सवेदविद, तो परमात्मा स्वयं आए थे तत्वदर्शी संत की भूमिका करने। उन्होंने बताया अपनी अमृतवाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में क्या कहता गीता ज्ञानदाता। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में, इसका श्लोक नंबर 3 यहां से प्रारंभ हुआ। इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। विचार काल माने तेरे मेरे इस गीता वाले डिस्कशन में, इस विचार विमर्श में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है, तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है, यानी मुझे नहीं मालूम। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, इतना ये गलत लिखा है, अति दृढ़ मूल वाले, यानी जो मूल मालिक है वो तो अविनाशी है, दृढ़ है, वो नाश में नहीं आता। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, इस पूरे संसार रूपी वृक्ष को समझ, दृढ़ वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर, यहां वैराग रूप नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी समझ कर। अब चौथे में देखना, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 का, उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति, पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष यानी सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, जिसने इसका विस्तार किया है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपने आत्माओं, आप जी ने अपनी आंखों से इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता रूपी शास्त्र को देखा। इसने कितना निर्णायक ज्ञान दिया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं उस पूरे सृष्टि रचना से परिचित नहीं हूं, और जो पूरी सृष्टि रचना सुना देगा, अक्षर पुरुष कौन है, क्षर पुरुष कौन है, शाखा कौन है, सवेदविद, इसने तो इतना बता दिया, ऊपर न जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये उल्टा लटका संसार भी वृक्ष है। और यहां विचार काल में है, और जो इसको पूर्ण रूप से बता देगा सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। और कहता है यहां विचार काल में तेरे और मेरे विवेचन में मुझे उस संसार रूपी वृक्ष की स्थिति कति ज्ञान नहीं, मुझे इसका कोई पता नहीं, इसके आदि और अंत का।
और जब वो तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट कर अज्ञान का नाश करने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, जिनका फिर कभी जन्म नहीं होता। अब इससे पहले आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 और दिखावांगे। देखो गीता जी अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर ये 5 है नीचे, इसका अनुवाद यहां किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। इस 9 में अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहा कि मेरे, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, गीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 में, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि पहले भी अपने जन्म मृत्यु हुए, आगे भी होते रहेंगे। अब देखना अध्याय नंबर 2 का ही श्लोक नंबर 17 निर्णय देता है। ये 17 है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि नाश रहित तो उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग, जिससे यह संपूर्ण जगत सर्वम दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। 18 गीता अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 62, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम के जो कभी नाश में नहीं आता, सदा रहने वाला शाश्वतम स्थानम। पुण्यात्माओं, आप जी उस पवित्र सदग्रंथ को आंखों देख रहे हो, जिसके विषय में ये कहा गया था कि ये बहुत अद्वितीय शास्त्र है, सदग्रंथ है। लेकिन इसमें क्या लिखा है ये न तो आप जानते थे और ना ही वो गुणगान करने वाले जानते थे। 4 लाइन गोट रखी थी, गीता जी का सार बताते थे। तू कहाँ से आया था अर्जुन, तेरा क्या जाता है, आत्मा तो अमर है, शरीर तो नाशवान है, तू क्यों चिंता करता है। ये 4 बातें लिख के गीता जी का सार। गीता जी का सार तो ईब होगा, यो 6 जन्म में बिना पूरा हो। इन 4 लाइनों में गीता जी का सार पूरा हो जाता है। तो पुण्यात्मा हुए नकली थे सारे। क्या बताते हैं परमात्मा, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनको फिरा मोतिया बंदरे। संस्कृत भाषा के बोलने वाले हमें ऐसे लगते थे, इन्हों तो दिखा करते बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा बोलते हैं,
परमात्मा कहते हैं ये तो इनका तो मोतियाबिंद हो रहा था, जैसे किसी का मोतियाबिंद हो जाए, उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, ओके, लेकिन उसमें दिखता कती नहीं, वो नपट अंधा होता है। और आंख कती साफ, उसमें लगे कोई ना कोई डिफेक्ट है। तो ये ऐसे हम ना दिखते थे संस्कृत के ज्ञाता, ये मंडलेश्वर ऋषि, मैं ऋषि ब्राह्मण। परमात्मा कहते हैं इनके विषय में बताया कि इनको मोती, मोक्ष रूपी मोती, अर्थात ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ मंत्र इनको नजर नहीं आता। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनको फेरा मोतिया बिंदरे। आंख तो दिखे इनका, विद्वान तो दिखे थे, दिखाई दे रहे थे विद्वान है, लेकिन इनका मोतियाबिंद था अज्ञान का। अब परमात्मा कबीर जी ने यह मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया इस दास का, और दास ने यह हॉस्पिटल खोल लिया आपका मोतियाबिंद हटाने का। और ये ऐसे ही हटेगा, रह रह कर देखोगे, सुनोगे सदग्रंथों को, आपका आत्मा गदगद हो जाएगी। रोग तक कटेंगे, आपका ये दारिद्र भी नाश होगा, आपको इतना धन दे देगा कि आपका समझ में को नहीं आओ भगवान ये वो परमात्मा है। लेकिन ये फिर ये भी ज्ञान हो जाएगा, ये धन तेरा शत्रु भी बनेगा। फिर ये धन गणा नहीं चाहिए आपने, आप इतना मांगोगे, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जावे। आप गणा धन नहीं मांगोगे मालिक से, इतना दे दिए दाता हम भी भूखे ना रहें और कोई काम ना अड़े, जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समाने का मतलब है रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकता पूरी हो, बस गढ़ा ना दिए दाता। तो पुण्यात्मा, अब जो प्रसंग चल रहा है, अब 15वें अध्याय के 16 और 17 में ये 3 परमात्मा बताए हैं, ये क्लियर करते हैं। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में, अध्याय नंबर 15, इसमें यहां 16 नंबर यहां पर है मंत्र। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरय च अक्षरः एव च सरय सर्वाणी भूतानि कटुस्त अक्षर उच्यते। अब देखिए, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष कहे हैं, पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु हैं, ये 2 प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। कौन कौन? ये सरपुरुष, ये सरपुरुष। अब ये जो संस्कृत जानने वाले समझ सकते हैं, ये पुरुषौ जो है, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सरच अक्षर, तो यहाँ लगा देंगे सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये इस लोक में ये 2 प्रकार के भगवान हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सर और अक्षर, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, यानी प्रभु हैं। और इनके लोक में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। ठीक है। 17वें में उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो उन ऊपर वालों से, दोनों से कोई और है। परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है। ओहो, भगवान वह जो दुख ना दे, सुख सुख दे, दुखों का नाश कर दे। ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है। अव्यय माने अविनाशी, ये अविनाशी परमात्मा है। इनका अनुवाद उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है। परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है।
अब जैसा भी इन्होंने अनुवाद किया इसमें काफी ठीक किया है। अपने आत्माओं प्रसंग यहां से चला था कि गीता ज्ञान दाता अपने ओम नाम के अक्षर, एक अक्षर के ओम नाम से जो लाभ होता है वो कहता है वो मेरे वाली परम गति है। उसकी परम गति क्या है? उससे जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होता। जन्म मृत्यु होगा तो ये बिरान माटी फेर रहेगी, ये दुख न्यो के न्यो। और फिर बताया कि वो पूर्ण परमात्मा है। अभी बहुत कुछ सत्संग और करना शेष है पुण्यात्माओं, लेकिन समय अधिक होता जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं, बाकी कल दिन में बताएंगे। अब मौखिक बताते हैं थोड़ा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, ए भगवान, आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्वब्रह्म के बारे में बताया है कि उस तत्वब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सब कर्मों को जो जान लेता है वह केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही करता है। इस संसार की किसी वस्तु की वो डिमांड नहीं करता। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। पुण्यात्माओं, यहाँ चाहे कोई 90 वर्ष का हो गया, अगर उसका शरीर थोड़ा सा भी चालन आलन जोगा है तो यूँ सोचा है भगवान 100 साल तीन तो जिया करें। यानी कोई नहीं मरना चाहता। और बात भी ठीक है भाई, क्यों तो जन्मे थे फिर मर रहे क्यों? और देख कितनी व्यवस्था बनाए बैठे हम सारी, और फिर यार नहीं 1 सेकंड में मर जाते हैं। तो ये क्योंकि हम ऐसे लोग से आए हैं कि वहां मरते नहीं थे, वहां बुढ़ापा नहीं होता था। तो इस आत्मा का वह बात खटक रही है, इसने अच्छा सा नहीं लगता ये मृत्यु, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं, ना ब्रह्मलोक में, ना परब्रह्म के लोक में, ना विष्णु ब्रह्मा शिव जी के लोक में, वो भी मरेंगे। तो इस जरा बुढ़ापा सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक पीरियड है इस मानव जीवन का। जो बुढ़े हो रहे उन तो बैठा करो, थोड़ी बहुत देर बैठे और बतलावे, उनका याद कराओ, उनसे पूछा कि आप भी कभी जवान थे, वह आँखें मांसू आओगे उनके। अरीब ईब के है, ये भगवान चला जाता ना उठा जाता ना, खा ले तो फारा हो जा, कदे आँखें तो ना दिखता, दांत कड़वा दिए सारे। तो ऐसी समस्या रहती है। तो कहते जो जरा, वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। उस तत्ब्रह्म से परिचित यानी तत्वदर्शी संत से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो बताओगा तत्ब्रह्म यानी तत्ब्रह्म के बाद। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा है कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। अब इस क्योंकि यो इसने पुरुषोत्तम मान रहा कृष्ण ने, कृष्ण जी का मेरे तो ऊपर तो और भगवान है, मैं जन्म मृत्यु आता हूँ। और 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मुझे तो लोक वेद से पुरुषोत्तम मान रहे, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। लोक वेद माने सुना सुनाया ज्ञान, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर मान रहे थे हम। लोक वेद था, वो दंत कथा थी, इसके कोई माता पिता नहीं इनके, ये लोक वेद था। ऐसे ही लोक वेद के आधार से हमने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान रखा था। ब्रह्म खुद कहता वो तो परमात्मा कोई और है, उसकी पूजा करने से, उसकी शरण में जाने से तेरा जन्म मृत्यु फिर कभी नहीं होगा। तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका मूल मालिक है, जिसकी साधना से जन्म मृत्यु सदा के लिए नाश हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बताता है कि मेरी साधना करनी है। तो मैंने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम का जाप कर मुझे ही प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया कि उसकी साधना करेगा तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर तो उस परमेश्वर के पास चला जाएगा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर वापस नहीं आते। उसका मंत्र कहां बताया? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि इसमें सांकेतिक शब्द है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत। ओम तो ब्रह्म का जाप है, वो एक अक्षर, और तत् ये सांकेतिक इस पर ब्रह्म अक्षर पुरुष का जाप है।
ये दास बताएगा और कोई नहीं इसका अधिकारी, बताने वाला ना देने वाला। और तीसरा जो सत है वो सार नाम है, वो परम अक्षर ब्रह्म का जाप है। इन तीनों मंत्रों से वो पूर्ण मोक्ष होगा और वो स्थान प्राप्त होगा जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी नहीं आते, पूर्ण मोक्ष होता है। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।